अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है स्विच केस। स्विच केस क्या होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने इफ एल्स लास्ट क्लास में सीखा था, जहां पर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन ले पाते हो। जैसे आपने देखा, स्टार्ट हमने इफ एल्स से नहीं किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ऑपरेटर पढ़ाया था, टर्नरी ऑपरेटर के नाम से, जहां पर हमने स्टार्ट किया था कि यार अगर कोई स्मॉल सी कंडीशन बनानी है, जिस कंडीशन के बिहाफ पे आपको कोई स्टेटमेंट दिखाना है, तो आप उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा यार अगर हमें कोई बड़ी कंडीशंस बनानी हो या बहुत ज्यादा कंडीशंस बनानी हो, उसके लिए हमने इफ एल्स का इस्तेमाल किया। और मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए हमने एल्स इफ का इस्तेमाल किया। तो स्विच केस का इस्तेमाल भी कंडीशंस के बिहाफ पे कोई स्पेसिफिक काम करवाना है या आउटपुट प्रिंट करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्विच केस और इफ एल्स में डिफरेंस है। दोनों ही कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें भी एक फर्क है। स्विच केस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको फिक्स वैल्यूज पता हो। इमेजिन, मैं कहता हूं अगर मंडे हो, अगर यूजर वैल्यू में मंडे दे, तो आप उसको आंसर में दिखाना टुडे इज मंडे। अगर वो ट्यूसडे दे तो आंसर में क्या दिखाना, टुडे इज ट्यूसडे। अब ये वीकेंड के जो डेज हैं ये आपको मालूम है और आपको पता ही फिक्स वैल्यू है। अगर मंडे है तो मंडे दिखाना, ट्यूसडे तो ट्यूसडे दिखाना, यानी आपको पता है। अब मेरा सवाल, एक वेरिएबल है जिसमें कुछ भी आ सकता है, और मैं कहूं जो वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है num1, num1 इज ग्रेटर देन 10। अब यहां पर कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता, यहां पर बड़ा नंबर भी आ सकता है, छोटा नंबर भी आ सकता है। तो जहां पर आपको ना पता हो कि वैल्यू क्या हो सकती है, तो वहां पर आप यूज करते हो इफ एल्स। लेकिन जब आपको ये पता हो कि यहां पर आप जो कंडीशन बना रहे हो उनकी वैल्यूज जो आपको पता है वो वही फिक्स होंगी, वहां पर आप यूज करोगे स्विच केस। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझाता हूं तो समझ में आए। देखो, सबसे पहले स्क्रिप्ट खोला, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इमेजिन करो हमारे पास एक चाय का होटल है। हमने बोला अगर एक दबाओगे तो चाय आ जाएगी, दो दबाओगे तो चिकन पराठा आ जाएगा, और तीन दबाओगे तो आलू का पराठा। क्या हमारे पास होटल में इसके अलावा कुछ है? नहीं। हमें नंबर ऑफ वैल्यूज पता थी, पता है यहाँ पर, पता है ना क्या पता है? एक दबाने पे चाय है, दो दबाने पे चिकन पराठा, तीन दबाने पे। तो ऐसे प्रोग्राम को बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? स्विच की। मेरी बात समझ में आई? अब इमेजिन है तुम्हारे पास एक अलग वेरिएबल है और तुमने यूजर से कस्टमर ऑर्डर, एक वेरिएबल है, यहां पर तुम कस्टमर से जो ऑर्डर लेना चाहते हो वो तुम लोगे। अब कस्टमर ऑर्डर यहाँ पर वन दबाता है, टू दबाता है या थ्री दबाता है, चौथा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? लेकिन अगर वो दिखा दबा दे तो सिंपल सी बात है सर, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ये भी तो होना चाहिए ना सर। अगर वो थ्री के अलावा कोई और बटन दबा दे जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा नॉट अवेलेबल, ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो जहां पर मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे पता हो कि क्या हो सकती है, वहां पर मैं कौन सा स्टेटमेंट यूज करता हूँ? स्विच केस स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूं। अब इमेजिन एक यूजर यहाँ पर कुछ भी दबा सकता है, वन दबा सकता है, टू दबा सकता है, थ्री दबा सकता है, फोर दबा सकता है, फाइव दबा सकता है, कुछ भी दबा सकता है, मुझे नहीं पता क्या दबाए। इमेजिन इट उसने वन दबा दिया, दबा दिया, ये वेरिएबल से मैंने वैल्यू ले ली। अब ये वन किसमें स्टोर है सर? अच्छा, अब ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन लिख दिया हमने, ठीक हो गया। अब ये वन किसमें स्टोर हो गया आगे आपकी? अब स्विच केस का सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स ऑफ स्विच केस, सिंटेक्स ऑफ स्विच केस बड़ा आसान है। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे स्विच, लिख लिया, उसके बाद ब्रैकेट, इसके अंदर आता है वो वेरिएबल का नाम जिसको तुमने इस स्विच केस में चेक करना है। तो तुम्हारे पास कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को तुमने चेक करना है? शाबाश, कस्टमर ऑर्डर को तुमने पास कर दिया। तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मतलब? कस्टमर ऑर्डर को मैंने पास कर, सॉरी, पास कर दिया। अब इसकी भी अपनी बॉडी होगी, ये मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी आपको। यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को इस बॉडी में चेक किया जाएगा, इसके बाहर लिखा हुआ कोड इसके लिए काम, चाहे वो ऊपर लिखा हो या बाहर नीचे लिखा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर ही वर्क। अब आपने स्विच में क्या दी? वो वैल्यू थी जो आपको चेक करवानी है।
अब स्विच में होते हैं केसेस। क्या होते हैं? कैसे? तो तुमने लिखा केस। अगर केस में क्या हो, वन हो, तो क्या कर देना, यूजर को एक मैसेज प्रिंट कर देना। क्या मैसेज प्रिंट कर देना? हाँ, चाय आ रही है। क्या आ रही है? हाँ, चाय आ रही है। यहां तक कोई सवाल सर? मुझे नहीं लगता सवाल होना चाहिए स्विच में। अब आपने यहाँ पर वैल्यू दी, वन यहाँ आ गई। अब क्या वन वन से मैच कर रहा है? यस सर। तो आंसर में क्या आ जाना चाहिए? हाँ, शाबाश, गुड। अब आपके पास मल्टीपल केसेस भी तो हो सकते हैं। केस में अगर क्या हो, टू हो, तो क्या कर देना, अभी हमने पढ़ा था, क्या कर देना भाई? चिकन पराठा आ रहा है। डन हो गया सर। उसके बाद आपके पास एक और भी तो केस आपने में आया था सर, वो केस क्या था? आलू का पराठा। अगर केस थर्ड हो, तो आप उसको मैसेज में क्या दिखाएंगे? आलू का पराठा आ रहा है। तो यहाँ पर आप, अच्छा, केस के बाद यार कॉलन लगाना लाजमी है। ये सिंटेक्स का पार्ट है सर। कुछ ज्यादा ही हिंट आ रही है मेरे पास। आलू का पराठा आ रहा है। डन हो गया सर। अब अगर इनमें से कोई केस मैच ना करे, जैसे इफ का क्या होता है? एल। ऐसे ही केस के अंदर एक केस होता है जिसमें कुछ मैच नहीं करता, तो वो होता है डिफॉल्ट। जब इनमें से कुछ भी ना चले तो क्या चले? याद रखिए, डिफॉल्ट के साथ केस मैच नहीं होता। डिफॉल्ट ऐसे ही लिखा जाता है बस। सिंपल कैसे? डिफॉल्ट। और कुछ भी मैच ना हो तो क्या दिखा देना भाई? नॉट, नो ऑप्शन अवेलेबल। डन हो गया मेरे भाइयों? ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। सबसे पहले ये लाइन ऑफ कोड चला होगा, आपका वन असाइन हो चुका होगा वेरिएबल। स्विच कंडीशंस बनाता है, तो आपने स्विच के अंदर क्या पास किया? वेरिएबल। याद रखिएगा यहाँ पर क्या पास होता है? अच्छा सर, सवाल, जैसे इफ के अंदर, जैसे कस्टमर ऑर्डर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू एंड कस्टमर ऑर्डर इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री। मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल आप कंडीशन बना सकते हो। आप स्विच केस में ये काम नहीं कर सकते। स्विच केस में बस आप एक ही वेरिएबल को पास कर सकते हो स्विच के अंदर। ठीक है। यानी मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए भी स्विच केस यूज नहीं होता। ये बातें कुछ छोटी छोटी लेकिन जहन में रखने वाली बात। अच्छा भाई, अब आपने इस कस्टमर ऑर्डर को स्विच केस में पास कर दिया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई होगी? बट अभी केसेस में क्या मैच करने की कोशिश करेगा? क्या केस वन मैच हो रहा है? बिल्कुल मैच हो गया। आंसर क्या आ गया? इमेजिन करो यहाँ पर फोर है, तो क्या केस वन मैच करता है? केस टू मैच करता है? केस थ्री मैच करता है? जब इनमें से कोई केस मैच नहीं करता तो क्या चलता है? डिफॉल्ट में क्या आंसर आ गया? शाबाश, गुड। तो अभी क्या आंसर आना चाहिए? अभी क्या आंसर? ये चाय आ रही, आओ चेक करें सर। चाय आ रही है, चिकन पराठा आ रहा है, आलू पराठा ये क्या हो गया सर? ये तो कोड खराब हो गया। करेगा नहीं ना। हाँ, करेगा नहीं ना। शाबाश, होना है भाई। अब हुआ क्या? प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम को समझे, मैं बताता हूँ। देखो हुआ क्या। अच्छा, इस सिंटेक्स को ध्यान में रखना, इफ अगर ये बॉडीज की, एल्स इफ अगर ये बॉडीज की, याद रखना, ठीक है। अब गौर से देखो, इसमें अगर कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाती है, तो इसकी बॉडी में जो लिखा हुआ कोड होता है वो चलता है। इसकी बॉडी में, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर लिखने के बाद खुद को खत्म कर लेता है, तो इसीलिए वो अगली चीज में नहीं जाता जहां कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? केस वन ट्रू तो हुआ, लेकिन चाय आ रही प्रिंट तो हुआ, लेकिन चूंकि उसके बाद कोई ऐसी बॉडी नहीं जो इसको यहां से बाहर निकाले, या कोई ऐसी चीज नहीं जो इसको यहां से इस ब्रैकेट से बाहर निकाले। होना तो ये चाहिए था कि जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होता? स्विच केस से बाहर आ जाता ताकि प्रोग्राम रुक जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑफ स्कोप है ही नहीं। अब इसीलिए उसने क्या किया, जब ये ट्रू हो गई तो उसके बाद वो क्या हुआ? केस टू में गया, उसने उसका आंसर प्रिंट कर, सारे वैल्यूज प्रिंट कर दी। बात समझ में आई? इमेजिन करो, अगर यहाँ पर वैल्यू क्या होती, टू होती, क्या केस वन ट्रू हो रहा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। नीचे आओ, क्या केस टू ट्रू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब टू के बाद जब वो ट्रू हो गया तो उसका मतलब बाकी के सारे आंसर भी प्रिंट करेगा, लेकिन टू से पहले का प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वहां पर ट्रू नहीं हुआ था। और से देखो क्या आंसर आया। इस बार चाहे आ रही है, नहीं नहीं आया ना, क्यों? क्योंकि वो पहले कंडीशन फॉल्स
हो चुकी थी, इसीलिए वो बाद में आ गए। तो जहां पर कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद के सारे आंसर को वो प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम तो गलत काम कर रहा है, हमें तो सिर्फ उसी का आंसर को प्रिंट करना है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रू होने के बाद क्या नहीं कर पा रहा। सर इस बॉडी से बाहर नहीं निकल पा, अगर वो इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाता तो रैम रुक जाता, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तो यहां पर आपके पास दो किस्म के स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं जंप स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? अभी जंप स्टेटमेंट्स, सर नाम से ही पता चलता होगा, जंप का मतलब कूदना। कूदना, ऐसे कोई स्टेटमेंट जो कि कूद के बाहर निकल जाते हो। तो आपके पास जंप स्टेटमेंट दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, कंटिन्यू, और एक आपके पास होता है ब्रेक। कितने किस्म के स्टेटमेंट होते हैं सर आपके पास? एक होता है कंटिन्यू, एक होता है ब्रेक। ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है कि वहीं पर रुक जाओ और रुकने के बाद उस ब्लॉक से बाहर आओ, जबकि कंटिन्यू उस स्पेसिफिक चीज को स्किप करता है। और फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिखाऊंगा आपको, कंटिन्यू और ब्रेक दोनों की एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ब्रेक थी। ब्रेक क्या करता है? जहां पर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर उसके बाद कोई ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक क्या करेगा? वहां पर प्रोग्राम को रोकेगा, और रोकने के बाद जिस ब्लॉक के अंदर होगा उस ब्लॉक से बाहर निकाल देगा, जंप करके बाहर चलेगा। तो अब यानी इसका मतलब जैसे ही कंडीशन वन ट्रू हो जाए तो क्या कर देना? सिस्टम को रोकना और बाहर आना, यही करना। तो क्या लगाएंगे? तो ब्रेक है। अब ब्रेक क्या करेगा? जैसे ही यहां कंडीशन ट्रू होती है तो इसको इस ब्लॉक से बाहर निकाल दे, जब वो बाहर निकल जाए प्रोग्राम ऑटोमेटिक बंद हो। तो यानी इसका मतलब मुझे अब हर जगह ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा स्विच केस में ब्रेक का होना लाजमी है, वरना सारे के सारे आउटपुट प्रिंट हो जाते हैं। डन। और यहां तक कि डिफॉल्ट में भी ब्रेक को लगाया जाता है, लगा दिया। अब कंडीशन में क्या था? तो आंसर क्या आना चाहिए? अब अगर मैं वन दे दूं तो, अगर मैं फोर दे दूं तो, देखा? तो इसीलिए हमें स्विच केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल, जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम अपनी कंडीशन के सही होने के बाद अपने प्रोग्राम को वहां से उस ब्लॉक ऑफ स्कोप से बाहर निकाल सकें। इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? तो जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो एक ब्लॉक से निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लॉक ऑफ स्कोप से निकालने के लिए इस्तेमाल। जी सर। ये तो आपने ब्रेक से बड़ा कंटिन्यू नहीं दिखाया, पर वो भी ना लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू का पूछा। कंटिन्यू का पूछ रहे हैं, कंटिन्यू तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। कंटिन्यू क्या करता है? देखो, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक लूप चल रहा है। लूप तो आता है ना सर आप लोग को? वेरिएबल आई है जो वन से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा? मान लो लेस देन इक्वल टू थ्री तक। ठीक है? अब सुनिएगा, अब आपने इसमें क्या बोला कि वन से लेकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करो, आई को प्रिंट कर दो। आई में क्या था? 1 2 3 4 5 जो भी था वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 2 3 आ गया। यार ब्रेक कर दो, बुरा लग रहा है थोड़ा सा। आगे पीछे दोनों तरफ ब्रेक लगा दिया मैंने। ये देखो 1 2 3 आ रहा सब। अब मैं चाहता हूं वन और थ्री प्रिंट हो, टू को स्किप कर जाए। क्या कर जाए? मतलब प्रोग्राम चलता रहा है लेकिन टू स्किप हो जाए। तो वहां पर आप कंडीशन बनाते हो, देखो कैसे। इफ अगर आई की वैल्यू क्या हो? टू हो, तो क्या करते हैं ना उसको? तो यहां पर आप यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू। तो यहां पर कंटिन्यू क्या करेगा देखना, जैसे ही आई की वैल्यू टू होगी तो कंटिन्यू क्या करेगा? उसको स्किप करेगा, उसके बाद की वैल्यू को आगे फेंक देगा। देखो क्या होगा। देखो हुआ क्या, इसकी तस्वीर ले लेते हैं। आई में क्या पड़ा हुआ सर? वन, वन पड़ा हुआ है। आई जंप करके यहां पर आया, आई में क्या लेकर आया? वन। क्या वन थ्री से छोटा है? कंडीशन ट्रू के होने पे अंदर कहाँ आता है? अंदर आ जाता है। अंदर आ गया। क्या वन टू के बराबर है? कंडीशन क्या होगी? तो इफ नहीं चला, डायरेक्ट क्या कर दो? प्रिंट कर दो किसको? आई को। आई में क्या प्रिंट हो गया? वन। यार समझ में आ गया? वापस ऊपर किया, आई में प्लस प्लस हुआ तो वन प्लस वन। आई की नई वैल्यू क्या हो गई? यहां पर टू आ गया। क्या टू थ्री से छोटा है? अंदर आ गया। क्या टू टू के बराबर है ना?
कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू का मतलब उस वैल्यू को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो कंटिन्यू क्या, 2 को स्किप कर दिया, क्या कर दिया, अच्छा यहां भेजने के बाद डायरेक्ट आगे चला गया, दोबारा कंटिन्यू कर दिया, आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया, कर दिया। 2 + 1 क्या हुआ, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। 3 3 से छोटा है, 3 3 के बराबर है, अंदर आ गया। क्या 3 2 के बराबर है, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, आई में क्या आ गया, वापस ऊपर 3 + 1 क्या हो गया, क्या 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, लूप रुक गया और आंसर क्या आ गया, 1 3। तो यानी स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, बात समझ में आई। जबकि ब्रेक उसको जंप करवाने के लिए, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर, ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आपको वैल्यू स्किप करनी हो तो आप कंटिन्यू टर्म स्टेटमेंट यूज कीजिएगा, जब भी आपको वैल्यू टर्मिनेट करके बाहर निकालिए तो आप क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज करें। आई होप समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूस इसमें तो हमें कोई वैल्यू स्किप ही नहीं करनी ना सर, बेसिकली लूप लूप के अंदर जो है वो कंटिन्यू इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि ब्रेक जो है वो आपके पास स्विच केस में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ लाजमी है सर, स्विच केस में ब्रेक को लगाना लाजमी है, अगर नहीं लगाएंगे तो सारे आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहोगे एक एक स्पेसिफिक केस जैसे ही ट्रू हो जाए तो उस केस से बाहर निकालो, तो उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। डन हो गया। अच्छा हम कब कब स्विच केस इस्तेमाल करें और कब इफ एल्स इस्तेमाल करें, क्या सब अगर इंटरव्यूअर पूछे तो क्या जवाब दोगे, हमें आंसर मालूम है। जब हमें स्पेसिफिक कंडीशंस पता हो कि यार क्या आंसर होगा, और हमें मल्टीपल कंडीशंस ना बनानी, मतलब एक ही कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन ना लिखनी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्विच केस। लेकिन जब हमें मल्टीपल कंडीशंस भी बनानी हो और वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर, अच्छा एक बात आसान, स्विच केस में लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं होते, आसान अल्फाज समझा दिया। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं सर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये स्विच केस में यूज। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड, और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, और या एक से ज्यादा कंडीशन बनाने में। तो स्विच केस तो हमें अलाउ ही नहीं करता, बात समझ में आई। तो स्विच केस हमने तब यूज करना है जब हमें पता हो वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज पता हो कि क्या होंगी, तो हम क्या यूज करेंगे। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ना पता हो तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स हम लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं, जबकि स्विच केस हम लॉजिकल और स्विच के रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर सकते, ये हमें अलाउ नहीं करता। बात समझ में आ गई, ये छोटी सा डिफरेंस है जिसको आपको पता होना जरूरी है। एक एग्जांपल और करें सर इसकी, क्या करूं, जिस तरह के अंदर हमने केसेस बनाए, 3 केस बनाए, हाँ। कंडीशन, ये एक ग्रुप बन गया 1 2 3। इस केस के अलावा एक और केस बनाना होगा, बना लो केस 4। यानी इसी के अंदर इसके अलावा एक चीज के अंदर तो हमारे पास ग्रुप ए के अंदर 4 अंडा पराठा और आलू पराठा है। ग्रुप बी के अंदर कुछ और 3 चीजें, वो किस तरह की मतलब तुम ये कह रहे हो केस के अंदर केस बना है, नहीं। हाँ ना, तुम यही तो कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो, अगर एग्जाम्पल देखो, अब इमेजिन करें, एक सवाल करें खुद से, चाय की भी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं। अब तुम यहां पर इमेजिन करो, इसका मैसेज आएगा तुमने चाय पीनी है, तुमने चाय पीनी है, क्या पीनी है। अब फरहान ये कह रहा है कि अगर एक बंदा ये सिलेक्ट कर ले कि उसने चाय पीनी है, तो चाय पीने के अलावा भी उसकी फर्दर कंडीशन चाहे कि कौन सी चाय पीनी है, ऐसे ही ना। तो यानी अब कंडीशन के अंदर कंडीशन बनाने की बात कर रहा है ये। तो इमेजिन करो, अब इसके अंदर भी 3 ऑप्शन है, कि अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज करो तो इलायची वाली चाय, दूसरा ऑप्शन चूज करो तो नींबू वाली चाय, तीसरा ऑप्शन चूज करो तो अदरक वाली चाय, और चौथे पे हमारे को चाय है ही नहीं। इमेजिन करो, तो ये काम कब होगा, नींबू अदरक वाली चाय कब होगा, केस के अंदर नहीं नहीं, जब वो ऑप्शन क्या सेलेक्ट करेगा पहले, चाय भाई पहले वो चाय सेलेक्ट करेगा, तभी तो आप पूछोगे जब आया वो क्या खाना है सर आपको, नहीं चाय पी लें आप, अदरक वाली पी लें, नींबू वाली ये तो नहीं हो सकता ना सर। बंदा पहले ऑप्शन चूज करे, बस आपको चाय पीनी है, आपको आलू का पराठा खाना है, कुछ नहीं होगा। अब वो कहेगा मुझे चाय पीनी, चाय पीने के बाद आप बोलोगे ना सर अदरक वाली पीनी है, आपने नींबू वाली पीनी है, या फिर आपने इलायची वाली पीनी है, तो आप तब ऑप्शन दोगे ना। यानी ये काम अपने काम करना है केस 1 के अंदर, दोबारा से काम करना है। आइए देखते हैं क्या केस के अंदर केस बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इमेजिन इट, उसके बाद आपके पास एक और वेरिएबल जो कस्टमर का है, कस्टमर अगेन ऑर्डर,
एक वेरिएबल बनाया और इससे पूछा कि भाई तुम अब कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो, तो उसने कहा मुझे पीनी है अदरक वाली चाय, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा जी, अब यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया, तो उसके बाद दोबारा से स्विच केस लगाया। क्या लगाया? स्विच केस लगाया। स्विच मैंने लिखा। अब किस वेरिएबल को चेक करना चाहते हो? कस्टमर और अगेन ऑर्डर को, ये चेक डिसाइड करना है ना। अब यहां पर मैंने केस बना दिए। क्या केस थे? केस अगर क्या हो, 1 हो तो कौन सी चाय है सर? अच्छी वाली चाय। इलायची वाली चाय। ठीक है, ऐसे ही केस बना लो। ये देखो केस के अंदर केस बना रहा हूं, इसे कहते हैं नेस्टेड केस। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, गुड। केस अगर 2 हो, केस अगर 3 हो, तो यहाँ आगे सर आपके पास कश्मीरी चाय कह दो यार, और यहाँ पर आपके पास आ गया लेमन चाय। और अगर कुछ भी मैच ना करे तो, कुछ भी मैच ना करे तो डिफॉल्ट वाली चाय, नो ऑप्शंस अवेलेबल। डन सर जी। लगाना है ना सर, ब्रेक लगाना होगा ना, तो ब्रेक, 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 और यहाँ पर आ गया ब्रेक। ब्रेक के बाद राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हो गया भाई। अब तुमने यहाँ पर ऑप्शन दिए, इमेजिन करो 1, तो केस 1 ट्रू हो गया। तुमने चाय पीनी है, ठीक है। अब तुमने उसे दोबारा चॉइस दी, तो उसने वैल्यू क्या दी तुम्हें? अब इसके अंदर आई, केस कौन सा मैच हुआ? कश्मीरी चाय वाला ऑप्शन मैच हुआ। तो उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आना चाहिए, दोनों आंसर प्रिंट हो जाने चाहिए। ऐसे ही है, दे इसको ऑप्शन, क्या आएगा आंसर? तुमने चाय पीनी है, कश्मीरी वाली चाय पीनी है। अब यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा हुआ, अगर ब्रेक लगा दूं तो और अच्छा तुम्हें दिखेगा, ये लो। अगर लेकिन वो ऑप्शन 2 चूज करता, तो 2 में क्या था बस, कि भाई चिकन वाला पराठा खाना है। ठीक हो गया, सेव किया, चिकन वाला खाना। लेकिन उसने कहा नहीं यार सर मुझे चाय पीनी है। अच्छा, चाय में ऑप्शन आके दे रहा है 4, क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? 4 है आपके पास केस, तो क्या आएगा? नो ऑप्शंस। पहले में आपने चाय तो पीनी है, लेकिन आपने दूसरा ऑप्शन क्या दिया? ऐसा दिया जो कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं। डन। तो ऐसा केस जिसके अंदर केस के अंदर केस हो, स्विच केस हो, ऐसे केस को नेस्टेड स्विच केस बोलते हैं। केस के अंदर केसेस है ना, देखो ना, एक स्विच केस है, उसके अंदर दोबारा एक स्विच केस है, तो ऐसे स्विच केस को नेस्टेड स्विच केस कहा जाता है। आई होप इतनी एग्जांपल काफी होगी। एक और एग्जांपल करना आसान सी। इमेजिन करो यहाँ पर तुम्हारे पास डेज है। अगर जी और सर, जिसके अंदर जितने लगाने उसके अंदर लगाने, कोई लिमिट नहीं है। आप इलायची भी आपको 10 किस्म की, तो 10 किस्म की बनानी। बात समझ में आ गई? तो मैं एक बेसिक सा दोबारा स्विच केस दोबारा रिवाइज करा दूं। इमेजिन करें आपके पास हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि वीकेंड के डेज के हिसाब से, अगर मंडे है तो हम कुछ और खाना खाएंगे, अगर ट्यूसडे तो कुछ और खाएंगे, थर्सडे तो कुछ और खाना खाएंगे। यानी आप डेज डालोगे तो वो बताएगा कि आज कौन सा खाना है। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा। तो हमने कहा वेरिएबल डेज के नाम से, आज क्या दिन है सर? मंडे। आज मंडे है। यूजर ने प्रोवाइड कर दिया आज क्या है? मंडे। डन। अब चेक करेंगे केसेस में, क्यों? हाँ, यूजर से ले लेते हैं सर, अभी ले लेंगे, कोई मसला नहीं। स्विच केस, स्विच लिखा, हाँ। स्विच के अंदर क्या आता है सर? यहाँ पर क्या आता है ब्रैकेट के अंदर? वेरिएबल जिसको ट्रैक कराना, तो वेरिएबल क्या है? डेज है, डेज है ना। अब केस अगर क्या हो, केस में क्या लिखा हुआ हो? मंडे। मंडे केस में अगर क्या हो, मंडे हो, तो क्या कर देना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट
आज कढ़ाई खाएंगे। और उसके बाद क्या कर दो, प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। डन। अगर केस क्या हो, ट्यूसडे हो, तो ठीक है। तो आज क्या खाएंगे? तो ठीक हाँ, ठीक है। आज दाल खाएंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर केस में क्या हो, वेडनेसडे, तो आज, हाँ, बिरयानी जुम्मे की। आज आलू पराठा खाएंगे। अगर केस में थर्सडे हो, सही है सर, आज कोफ्ते का सालन खाएंगे। इसके अलावा अगर आज फ्राइडे हो, तो आज बिरयानी खाएंगे। आज सैटरडे हो, आज सब्जी नहीं खाई सर, सब्जी खाएंगे। और संडे हो, ठीक है। बाहर से खाएंगे। और अगर इनमें से कुछ भी सही ना हो, तो डिफॉल्ट बना लो। डॉक्यूमेंट डॉट नो डेज अवेलेबल, नो डे अवेलेबल, और साथ में ब्रेक। फॉर्मेट किया प्रोग्राम को। अब देखिए, वेरिएबल में क्या आ रहा था, तो आंसर में क्या ट्रू हुआ, आज कढ़ाई खाएंगे, वही आ रहा सर। अब वो ऊपर लिखा हुआ, आपको पता, ब्रेक लगाना भूल गए तो वो तो आप समझ जाओगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इमेजिन थर्सडे, तो आज क्या खाएंगे सर, आज कोफ्ते का सालन खाएंगे। आ गया सर। लेकिन अगर आज ऐसा कोई दिन लिखा हुआ है जो है ही नहीं, तो ऐसा डेज आपके पास है, तो क्या आएगा, नो डे अवेलेबल, ये देखिए आप। तो आई होप आपको स्विच केस अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि कब कहाँ इसको कैसे यूज करना है। सिंटेक्स याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।